पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे और डाक खाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की ना हुई। वही 30 और 40 रुपए माहवार का दर्जा। अपने जमाने की याद कर चौधरी साहब कहते हैं, वो भी क्या वक्त थे। लड़के मिडिल कर डिप्टी कलेक्टर करते थे, और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। अपने बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के पढ़ने में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 लड़के और 3 लड़कियां दी। चौधरी लाही बख्श डाक खाने में थे। अल्लाह ने उन्हें भी 4 लड़के और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बढ़ा देने पर जगह तंग ही रही। चौधरी साहब के जमाने में जनाना भीतर था, बाहर बैठक में वो मोढ़े पर बैठ नेचा गुड़गुड़ाया करते। तो जगह की तंगी की वजह से बाद में बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। घर की इज्जत का ख्याल था तो ड्योढ़ी पर पर्दा कोई मामूली टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता। जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भीतर सब अलग। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का समाधान इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के जमाने की पलंग की रंगीन दरिया एक के बाद एक ड्योढ़ी पर लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। तो चौधरी लाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में कलरकी पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों ज्यों जमाना गुजरता जाता तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफा पाया और जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदर्रिस हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे ना बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ की सिवा है क्या? हर महीने की फीस, किताबों, कापी और नक्शे के लिए रुपए ही रुपए। पीर बख्श का भी ब्याह तय हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी ही भरी। तो खानदान की इज्जत के ख्याल से पीर बख्श ने एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। अच्छी तालीम ना सही, सफेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। अरे दस्तकारी और मजदूरी उनके करने की चीजें ना थी। कलम दवात का काम था। चौकी पर बैठते 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमी लोगों की बस्ती थी। तो कमेटी के नल से काले पानी की काली धार बहती रहती। आसपास मक्खी मच्छरों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी जिसमें से धुआं और सज्जी मिले कपड़ों की गंध उड़ती रहती। बाईं ओर बीकानेरी मोचियों का घर था तो दाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूर रहते। इस पूरे मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श ही सफेद पोश पढ़े लिखे थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। हर कोई उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करता। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी काम काज से बाहर निकलती, लेकिन फिर घर के आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। तो चौधरी पीर बख्श ही सुबह शाम मुस्कुराते हुए कमेटी के नल से खड़े बन जाते। 15 बरस में चौधरी की तनख्वाह 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आल औलाद की शक्ल में होती है। तो पीर बख्श के 15 वर्षों में 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालिदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई लड़का वालिदा की फिक्र करने आया तो वो छोटे लड़के के यहाँ लगे। अरे जहाँ घर बार होता है, बाल बच्चे होते हैं, 100 किस्म की झंझटें होती हैं। कभी बच्चे को तकलीफ तो कभी जच्चे को। अब ऐसे वक्त में कर्ज की जरूरत कैसे ना हो? घर बार है तो कर्ज तो होगा ही। मिल्क की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही मेहरबानी करते। तो चौधरी जरूरत पड़ने पर घर की कोई छोटी मोटी चीज गिरवी रखाते और उधार ले आते।
गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते, और फिर ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते, और फिर चीज के घर लौटाने की संभावना न रहती। मोहल्ले में चौधरी की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा, भीतर जो कुछ हो पर्दा सलामत रहता। तो कभी बच्चों की खींच खाच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते, तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल, मकान की त्योड़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल बार बार कसे जाने से पेच टूट गए, सुराख ढीले पड़ गए, तो मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी कोई फिक्र न थी। चौधरी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम कमा देते हो, 2 रुपये किराया और वो भी 6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, ना हो तो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। चौधरी रात को उसे जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कहीं कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ ना था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने को ना मिलता, पर चोर तो चोर है, छीनने के लिए कुछ भी ना हो। चोर का डर तो होता ही है। वो चोर जो ठहरा, पर चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ ना रहने पर वो पर्दा ही घर भर की आबरू का रखवाला था। तो एक रात तेज हवा के झोंकों में वो पर्दा भी तार तार होते होते लटकने लायक न रह गया। तो अगले दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी काहे खराब कर, अरे बाजार से ना टाट का टुकड़ा ना लटका दो। चौधरी आते जाते कई दफे टाट की कीमत पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में ना मिल सकता था। चौधरी हंसकर बोले, उन्हें तो क्या है, हमारे वहां पक्की हवेली में भी द्योड़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की इस महंगाई के इस जमाने में घर की 5 औरतों के कपड़े चीन होकर यों गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल। और चौधरी साहब की तनख्वाह में से एक दफे दिन में आटे की रोटी के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पैजामे में जब पैबंद संभालने की ताब न रही तो मार्किन का एक कुर्ता पैजामा बहुत जरूरी हो गया, पर लाचार थे। जब घर में गिरवी रखने के लिए कुछ ना हो तो गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। वो रहने भर की जगह देखकर आपको रुपए उधार दे सकता है। तो 10 महीने पहले चौधरी को गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय रुपए की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने बबर अली खान से 10-4 रुपए उधार ले लिए। बबर अली खान का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। रमजानी धोबी, बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर सभी बबर मियाँ से कर्ज लिया करते। तो एक बार तो चौधरी ने ही खुद बबर अली को अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाजा पीटते देखा था। कभी कभी तो उन्हें ऋणी और साहूकार में बीच बचाव भी करना पड़ता। खान को वो शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उन्हीं की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीने, 4 रुपया पे कर्ज तय हुआ। शरीफ मुसलमान भाई का ख्याल कर खान ने 1 रुपये महवार की किश्त मान ली और 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। किश्त ना चुका पाने की हालत का ख्याल कर, अपने दरवाजे पर होने वाली फजीहत का ख्याल कर चौधरी की रूह कांप जाती। 7 महीने फाका करके वो जैसे तैसे किश्त देते चले गए, लेकिन 8वें महीने जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा तो किश्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को हाजिर हुआ तो खान की दाढ़ी छू चौधरी खुदा की कसम खाए 1 महीने की माफी चाहिए और अगले महीने 1 का सवा अदा करने का वादा किया। भादों में हालत और भी बेकार हो गई। बच्चों की माँ की हालत रोज रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता, पत्थर के लिए उसको गेहूं की रोटी देना जरूरी हो। तो गेहूं रुपए का 2.5 सेर मिलता। अरे बीमार का जी ठहरा, कभी प्याज के टुकड़े तो कभी धनिया की खुशबू के लिए मचल जाते, कभी पैसे की सौंफ, आजमाइन या काले नमक की ही जरूरत हो तो बिना पैसे की कोई चीज मिलती ही नहीं। तांबे का कोई मोल ही नहीं रह गया, नहा की करनी निकल जाती। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह वाले दिन केवल 4 रुपए ही मिले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाका से थे, तो चौधरी कभी गली से 2 रुपए की चौराई खरीद लाते या फिर पूरा का पूरा खानदान कटोरा भर भर के बाजरा उबाल करके पीता।
कठिनता से मिले 4 रुपयों में से 1.25 रुपया चौधरी को खान के हाथ में धर देने की हिम्मत न हुई। वो मिल से निकलते हुए मंडी की ओर टहल गए। जब 1 घंटे बाद समझा खान टल गया होगा तो वो अनाज की गठरी लेकर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे, उनकी माँ और दूध न उतर सकने के कारण सूख कर काटा हो रहे गोद के बच्चे और ना चलने फिरने में भी लाचार अपनी ज़ईफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें उनकी आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वो कहते, भला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 तारीख की सुबह तड़के चौधरी के मिल चले जाने से पहले दरवाजे पर हाजिर हुआ। खान ने चौधरी ने रात भर सोच सोचकर खान के लिए बयान तैयार किया कि मिल के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकती। तो उनके आते ही वो 1.25 रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक बुझाता रहा। हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। 5वें रोज रुपया कहां से आता? तनख्वाह मिले भी हफ्ता भी नहीं हुआ, मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। तो चौधरी नौकरी ना होने पर भी खान के भय से सुबह सुबह ही घर से निकल गए। इधर उधर घूमते हुए इधर उधर की बात कर वो लोगों से कहते, अरे भाई वो तो 2-3 आने पैसे तो 1-2 रोज के लिए देना, ऐसे ही जरूरत आ पड़ी। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ है समय? अरे पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले उधार लौट गया तमाम। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो टल गया। चौधरी ने सोचा और वो घर की तरफ चल। जब घर पहुंचे तो सुना खान आया था। तो बड़ी बीबी के बार बार खुदा खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी साहब बाहर गए हैं, पैसा लेने गए हैं, खान गाली देकर कहता, नहीं, बच्चा चोट पीतल में छिपा है, हम जानता है हमारा रुपया 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम उसे मार देगा। हमारा रुपया क्या हराम का है? मैं 4 घंटे में फिर आता है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई, चौधरी चौधरी। पीर बख्श के शरीर में बिजली से दौड़ और वो निस्सस्त हो गए, हाथ पैर सुन खुश। खान के अपने हाथ के डंडे से पर्दे को बार बार ठेल कर गाली देने पर भी चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट न रह सका, लौटकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था, पैसा नहीं देने के वास्ते चिपता है। एक से बढ़कर एक खान के मुंह से गालियां पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गई। इस भयंकर आगाज से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। तो खान के पैर छू मुआफी के लिए खुशामद करने लगे। खान और आग हो गया। खान की आवाज से आसपास के मजदूर मोची सब पीर बख्श के दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। खान आग बबूला हो रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? हाँ, तनख्वाह किधर में जाता है? अगर तनख्वाह नहीं है तो एक घर पे पर्दा लटका कर शरीफ ज़ादा कैसे बनता? तुम हमको बीवी का कहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। तो खान की खुशामद कर अल्लाह से खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई कि एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कुछ भी नहीं। खान चाहे तो उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और आग हो गया, हम तुम्हारा खाल क्या करें, हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा, तुम्हारा खाल क्या करेगा? उसका तो जूती भी नहीं बनेगा, तुम्हारे खाल से तो एक टाट अच्छा। हाँ। खान ने त्योड़ी झटक दिया। त्योड़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे पीर बख्श के जीवन की तोड़ टूट गई और वो टपका कर जमीन पर गिर पड़ा। इस दृश्य को देख सकने की ताक चौधरी में न थी, लेकिन दरवाजे पर खड़ी भीड़ ने देखा घर की औरतों लड़कियों बाहर घटती हुई घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच खड़ी कांप रही थी। सहसा पर्दा गिर जाने से घर की औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया। वो पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। जाहिर भीड़ ने घृणा से आंखें फेर ली। खान ने भी ग्लानि से थूक असफल हो लौट गया। तो भीड़ के भय से घर की औरतों कोट में भागती हुई घर की औरतों का ख्याल कर भीड़ छट गई
चौधरी अब भी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो घर की त्योरी का पर्दा आंगन में पड़ा था, लेकिन उस पर्दा को उठाकर फिर से लटका देने का साहस उन्हें न था, क्योंकि पर्दा जिस भावना का अवलंब था